जब प्रोसीजर का सेम साइज रहते हुए उनमें टू पार्ट करते हुए तो उन टुकड़ों को कहते हैं कोर। तो इसके अंदर तीन मेन काम होते हैं: अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। नमस्कार साथियों, मैं हूं गुरदास सैनी। इस वीडियो में बात करता हूँ प्रोसेसर क्या होता है, काम कैसे करता है, डुअल कोर ऑक्टा कोर क्या होता है। डेस्कटॉप में अलग से होता है, वो होता है सीपीयू। इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसेस करके उसका आंसर देना। जैसे होता है 5 + 2 = 7, ये एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। जैसे बोल दो 10 × 10 अब ये जो था 5 + 2, ये तो मैथ से रिलेटेड काम था, लॉजिकल काम था, जोड़ भाग गुणा भाग, परसेंटेज, कैलेंडर, टाइम वगैरह। इसके अलावा भी जो कोई काम होता है वो होता है मेमोरी से रिलेटेड। जैसे आपको बोलो कि अभी का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप झटाक से बता देंगे नरेंद्र मोदी। इससे पहले कौन था? मनमोहन सिंह। इससे पहले कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और उससे पहले कुछ थोड़ा टाइम लगे, तो ये तो मेमोरी से रिलेटेड काम। अब सीपीयू में जो सेकंड चीज होती है वो होती है मेमोरी यूनिट, जो किसी भी चीज़ को याद किया, अपनी डाटा हो उसको याद करना, स्टोर करना, वो होती है मेमोरी यूनिट। थर्ड जो होती है कंट्रोल यूनिट, जो अपनी जैसे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही कंट्रोल यूनिट जो होती है कंप्यूटर में सेम उसी प्रकार से कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे अपन कंप्यूटर को बोलेंगे गाने चलाओ तो म्यूजिक गाने ही चलाएगा, ना कि प्रिंट निकाल के दे देगा। सेम उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट काम करती है। कंप्यूटर को कमांड देती है कि कब किस टाइम पर क्या कमांड मिलने पर क्या काम करना है। तो इसके अंदर तीन मेन काम होते हैं: अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जब आप इन तीनों को बनाते हैं, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना बड़ा वर्ड यूज करें, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोसेसर। फर्स्ट प्रोसेसर 15 नवंबर 1971 को इंटेल की तरफ से इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर के नाम से लॉन्च किया गया। पहले शुरुआत के दिनों में प्रोसेसर बहुत बड़े हुआ करते, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सेम उसी प्रकार से प्रोसेसर का साइज घटा दिया जा रहा है। अब प्रोसेसर का साइज घट के बिस्किट के समान आकृति का हो गया है, जो कि बहुत छोटा है। अब प्रोसेसर का आकार घट जाने के बाद भी इसमें प्रोसेसर के साइज को तो सेम रख दिया गया, बट इसमें भी 2 पार्ट कर दे दिए, जो उसको कहते हैं कोर। जैसे 2 पार्ट है तो 2 कोर, 4 पार्ट है तो 4 कोर एंड 8 पार्ट है तो 8 कोर। जब प्रोसेसर का सेम साइज रहते हुए उनमें 2 पार्ट कर दिए तो उन टुकड़ों को कहते हैं कोर। अब प्रोसेसर में जैसे 2 टुकड़े हो गए तो उन्हें कहते हैं 2 कोर, यानी कि डुआ कोर। अगर 4 टुकड़े हैं तो उन्हें कहते हैं क्वाड कोर। अगर इसमें मान लीजिए प्रोसेसर में 8 टुकड़े हो गए तो उन्हें कहते हैं ऑक्टा कोर। तो कोर जो होता है प्रोसेसर के अंदर के टुकड़ों को कोर कहते हैं। प्रोसेसर बाहर से सभी सेम होंगे, अगर प्रोसेसर के बाहर नहीं लिखा है तो उसको नहीं पहचान पाएंगे, तो प्रोसेसर के बाहर लिखा हुआ होता है। अब आप बोलेंगे कि सेम साइज में किसी में 2 कोर घुसा दिया, किसी में 4, किसी में 8, तो ऐसा क्यों? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उतने ही एरिया में 4 कोर घुसा देगी, उतने ही एरिया में 8 कोर घुसा देगी। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए, पहले जो इतना बड़ा प्रोसेसर यूज होता था, इसमें डुअल कोर होते हैं, एक ये कोर, एक ये कोर। इसमें लाखों की संख्या में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उन प्रोसेसर के बीच में स्पेस होता था, उनकी बीच की दूरी लगभग 1000 nm की होती थी। मतलब nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर की दूरी उसके अंदर हुआ करती। तो बाद में सोचा गया कि क्यों न यार दूरी को कम करके छोटा बना दिया जाए। तो बाद में जो दूरी होती थी ट्रांजिस्टरों के बीच में नैनोमीटर, इसको कम करके 2 कोर बना दिए, इसको आगे कम करके 4 कोर बना दिए। तो ये जो दूरी है वो कम होती चलेगी। पहले के प्रोसेसर में दूरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो अब इस दूरी को घटा करके छोटा कर दिया गया है। तो पहले होती थी 843 नैनोमीटर, तो अब इसको घटा करके कर दिया गया है 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए नैनोमीटर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो इसकी धागों की दूरी है 10 नैनोमीटर, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो है 10 नैनोमीटर। तो इसके अंदर जो टी शर्ट है उसके धागों की दूरी है 5 नैनोमीटर। तो इसमें डिफरेंट होते हैं, इनके धागों में भी जो दूरी है वो कम है, तो धागे ज़्यादा हैं। प्रोसेसर में ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी दूरी घटा दी गई, तो दूरी घटेगी तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन आएंगे, तो कोर ज़्यादा आएंगे। तो जो प्रोसेसर है उनकी दूरी घटते ही
इसमें 2 कोर आ गए, फिर बाद में ज़्यादा दूरी घटी तो इसमें 4 कोर आ गए। तो जैसे जैसे दूरी घटती गई वैसे वैसे कोरों की संख्या बढ़ती गई। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी दूरी है 7 नैनोमीटर, यानी कि प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की दूरी है 7 नैनोमीटर। तो अब आप बोलेंगे कि यार इन नैनोमीटर की दूरी कम होने से फायदा क्या है? तो जैसे जैसे दूरी घटती जाती है वैसे वैसे कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है। नैनोमीटर की दूरी कम होने से फटाफट काम होता है। अब आपके सामने ही जो प्रोसेसर है, अब इसको देख के बोलेंगे कि यार कितना छोटा प्रोसेसर है, पर आप जब इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत बारीकी से की गई है। जो ये होती है NM टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, इसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, माइक्रो इस मदद से इसको देखा जाता है। तो अब आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदे तो कोशिश करिएगा कि 7 mm का प्रोसेसर हो, क्योंकि वो बहुत फास्टली वर्क करेगा। क्योंकि जो साइज कटेगा तो उसमें कोर ज़्यादा आएंगे, कोर ज़्यादा आएंगे तो वर्क फास्टली वर्क करेगा। अब जो चल रहा है वो चल रहा है ऑक्टा कोर। अगर ऑक्टा कोर से बाद में जो कोर आएगा उसे कहेंगे मल्टी कोर। से 12 कोर आए, 16 कोर आए, 20 कोर आए तो उन्हें कहेंगे मल्टी कोर। अब जो मेन बात आती है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर में कोर क्यों होते हैं, 4 कोर 8 कोर। अब मैं बताता हूँ कि कोर का मतलब क्या होता है। जब आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जैसे म्यूजिक सुन रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई चीज़ अपडेट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं मल्टी कम्युनिकेशन। कोर का मतलब होता है अगर मल्टीपल कोर होंगे तो मल्टीपल काम कर पाएंगे, जैसे गाने सुन पाएंगे, चैटिंग कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो मल्टीपल काम करने के लिए प्रोसेसर को कोर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि कुछ काम ये फर्स्ट कोर कर लेता है, कुछ काम सेकंड कोर कर लेता है। तो इसी प्रकार से काम डिवाइड हो जाते हैं एंड आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में मल्टीपल काम एक साथ कोर कर सकते। तो इसलिए किसी के मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में कोर की संख्या ज़्यादा होगी तो वो एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है। अगर कोर की संख्या कम है तो अगर मल्टीपल काम करेंगे तो मोबाइल हैंग होगा, रुकेगा। कई बार अपन वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये भी अटक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्क कंज्यूम करता है। ये जो प्रोसेसर है इसमें 2 हिस्से होते हैं, डुअल कोर। लेकिन अगर इसमें थ्रेडिंग कर देंगे, थ्रेडिंग एक प्रोग्राम होता है जो इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो जब इसमें कम लोड पड़ेगा तो जो फर्स्ट कोड है इसका 2 हिस्से हो जाएंगे, तो 2 हिस्से एंड 2 हिस्से तो हो जाएंगे 4 कोड। जब कभी हम किसी डुअल कोड प्रोसेसर को थ्रेडिंग कर देते हैं तो वह डबल हो जाता है। तो अगर डुअल कोड है तो वह 4 कोड यानी कि क्वाड कोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप जब कभी भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदें तो उसमें प्रोसेसर के साथ साथ ऑक्टा कोड भी देंगे। ऑक्टा कोड में थ्रेडिंग कर देंगे तो मल्टीपल कोड हो जाएगा, तो उसमें मल्टीपल काम एक साथ कर। थ्रेडिंग जो होता है वो फिजिकली प्रोसेसर को बांटता नहीं है, पर अगर वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर वर्किंग में ज़्यादा लोड आएगा तो उसको बोलेगा कि यार थोड़ा काम तो कर ले, इसको हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो थोड़ा थोड़ा काम सेकंड कोड, थर्ड कोड ऐसे कर देता है। जो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी होती है वो फिजिकली बांटती नहीं है और वर्किंग के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर देती है मल्टीपल काम के लिए कि कुछ काम तो कर ले, म्यूजिक भी चला के टाइपिंग में कर लेता हूँ, अपडेट तो कर ले, डाउनलोड में कर लेता हूँ। तो जो थ्रेडिंग होती है उसको डिवाइड कर देती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हर चीज़ में सुधार होता है। तो 2 कंपनी जैसे देख तो इंटेल एंड AMD, तो ये दोनों कंपनी प्रोसेसर बनाती है, पर जो इंटेल होती है वो थोड़ा बेस्ट प्रोसेसर बनाती है। तो जो इंटेल का प्रोसेसर होता है वो AMD की तुलना में बढ़िया होता है। जो इंटेल होता है वो थोड़ा फास्टली वर्क। तो इंटेल में भी जैसे कई टाइप के प्रोसेसर आते हैं। इंटेल में 4 टाइप के प्रोसेसर आते हैं, जैसे i3, i5, i7 एंड i9। जैसे i5 एंड i7 में कौन सा आता है तो i7 का होता है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बट जो i7 होता है वो थोड़ा स्मूथली होता है, वर्किंग पावर जो फास्टली होती है, जो काम को एक साथ मल्टीपल काम एक साथ ज़्यादा कर सकते हैं। जब अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि दोनों अगर सेम है, जैसे i7 और i7 सेम प्रोसेसर भी है, तो इनमें कौन सा लिया जाए। तो ये जो मेन बात होती है वो होती है जैसे i5 से i7 आने में थोड़ा टाइम लगा, वो i7 से i9 आने में थोड़ा टाइम लगा, वो i9 से डायरेक्टली i11 तो आ नहीं जाएगा। तो इनके बीच में डेवलप होने में 5 से 7 साल का टाइम लगता है। कंपनी जो होती है जैसे i5 से i7 डायरेक्टली तो लाती नहीं। जैसे अब प्रेजेंट में i9 चल रहा है इंटेल का, तो डायरेक्टली i11 तो लाएगी नहीं। तो कंपनी क्या होती है हर साल प्रोसेसर में सुधार करती है, तो उसे बोलते हैं जनरेशन। जैसे फर्स्ट ईयर में सुधार करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ईयर में थोड़ा कुछ सुधार करी, उसमें कुछ चीज़ें डेवलप की तो हो जाएगी सेकेंड जनरेशन, ऐसे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन।
अगर कुछ बहुत बड़ा सुधार करना है प्रोसीजर में, कुछ हाई लेवल का उसमें डेवलप करना है, तो फिर आएगी i11 का प्रोसीजर। तो अगर थोड़ा बहुत सुधार करना होता है तो उनके कहते हैं जनरेशन। अब i11 बनने के बाद डायरेक्टली i13 तो बनेगा नहीं, तो अगर इसमें क्या होगा कि जनरेशन वाई डिवाइड करके जाएगा, इसमें 10 जनरेशन तक बनती है। पर अगर कंपनी कोई बहुत बड़ा ज़्यादा डेवलप करती है तो डायरेक्टली कोड करके 2 ज़्यादा कर देती है, तो i13 कर देगी, i11 कर देगी, i15 कर देगी। तो ऐसा होता है जनरेशन। जो लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल होते हैं प्रोसीजर के साथ साथ जनरेशन पर भी डिपेंड करते हैं कि कौन सी जनरेशन है। जैसे मान लीजिए अपने पास लैपटॉप है Core i7 का 10th जनरेशन, और जो सेकंड लैपटॉप है वो है Core i9 का फर्स्ट जनरेशन। i7 है और जो i9 है वो लगभग सेम होंगे, बिकॉज जो i10 जनरेशन एंड जो Core i9 में फर्स्ट जनरेशन है वो लगभग सेम ही है, बिकॉज जो i7 का 10th जनरेशन था और जो i9 का फर्स्ट जनरेशन था वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, वो कुछ समय के बाद ही आया है। इंटेल कंपनी जो होती है वो अपने प्रोसीजर को कोड में रखती है, जैसे i7, i3, i9 कोड में रखती है। तो थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।